तो अब हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 6 से, जो कि है चार्जेस। एंड चार्जेस हमें क्या याद आता है? बोल्ट का सिंबल, राइट? तो इसी से हमारा सबसे पहला सेक्शन नंबर निकलेगा, सेक्शन नंबर 77। अब ये 77 हमें चार्जेस से कैसे याद आएगा? तो देखो, चार्जेस का जो बोल्ट का सिंबल है ना, उसके ऊपर का जो डंडी है उसको तुम अगर हटा दोगे तो तुम्हारे पास 7 नंबर बन के आएगा। सबसे पहला कंपनी को चार्जेस को रजिस्टर करना होता है, तो हमारा चैप्टर भी इसी के साथ स्टार्ट होता है, जो कि है सेक्शन नंबर 77, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब अगर तुमने ये सेक्शन नंबर 77 के पीछे का 7 का मुंह पकड़ के खींच दिया, उसकी मुंडी खींच दी, तो देखो क्या हो गया, सेक्शन नंबर 79 बन गया, राइट? और सेक्शन नंबर 79 हमें क्या बताता है? हमें उसके एक्सटेंशन के बारे में बताता है। तो मतलब जो 77 का एक्सटेंडेड वर्जन है वो हमारा सेक्शन नंबर 79 में लिखा हुआ है। और ये सेक्शन नंबर 79 हमें कैसे याद आएगा? एक्सटेंडेड है तो भाई मुंडी पकड़ के खींच दो, 7 की बन जाएगा सेक्शन नंबर 79। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ ना, सबसे पहला ये कंपनी की ड्यूटी होती है कि कंपनी जो है वो चार्ज को अपने रजिस्टर करे। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो पता है क्या होता है? कंपनी को टाइमर लग जाता है, और जैसे ही कंपनी को टाइमर लग जाएगा, चार्ज होल्डर मेरी तरह सुपर हीरो बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज होल्डर कंपनी के चार्जेस को रजिस्टर करा सकता है। तो जैसे ही टाइमर आएगा, सेक्शन नंबर 78, 7 कंपनी और बोर्ड याद रख लेना, और 8 टाइमर, क्योंकि ये टाइमर जैसा दिखता है 8, तो इसलिए हमने इसको टाइमर से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ पे साइन टाइमर है ना, 8 की तरह एकदम दिख रहा है, राइट? लेकिन सुनो, पता है क्या होता है? जैसे ही टिक टिक 1 स्टार्ट हो जाता है ना, तुरंत रजिस्ट्रार जो है वो अपना चार्जेस के रजिस्टर को मेंटेन कर लेता है। तो मतलब कि टाइमर लगने के टिक टिक 1 आते ही हमारे पास रजिस्ट्रार आ जाएगा, जो कि हमारे चार्जेस को मेंटेन करेगा अपने रजिस्टर में। ऐसे हमारे पास सेक्शन नंबर 81 बन के आएगा, Registration of charges kept by registrar. लेकिन सोचो, अब कंपनी का मेंटेन ही नहीं हुआ रजिस्टर, चार्जेस ही नहीं मेंटेन हुआ, तो ये टिक टिक की घड़ी कब तक आगे बढ़ेगी? जब तक कि गले का फंदा नहीं आ जाता। मतलब कि 86, ये 6 गले का फंदा पनिशमेंट से तुम्हें याद दिलाएगा। अब ये गले का फंदा क्यों? तो देखो, ये 6 है ना, ये हमारा एकदम गले के फंदे जैसा लगता है, जो फांसी नहीं चढ़ती है एकदम वैसा, इसलिए हम इसको गले का फंदा कह रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी को मिलती है सजा, मतलब कि पनिशमेंट। तो जब भी चार्जेस की पनिशमेंट की बात आएगी तो मैं टिक 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 6 याद कर लेना है। मतलब टाइमर लगते ही टिक टिक 6 आ गया, 86। लेकिन 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 सुनो, कहते हैं ना, जब तक भगवान की मर्जी होती है तब तक वो इंसान मर नहीं सकता। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमारा भगवान सेंट्रल गवर्नमेंट है। जब तक उसकी मर्जी होगी, कंपनी कभी नहीं मर सकती। मतलब कि गला का फंदा आ गया, सेक्शन नंबर 86 पनिशमेंट। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें टाइमर के बाद बोल्ट का सिंबल नजर आए तो समझ लेना भगवान प्रकट हो चुके हैं। मतलब कि रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्टिफिकेशन कर दिया हमारे चार्जेस के रजिस्टर में। टाइमर के बाद अगर बोल्ट नजर आए तो भगवान हमारे प्रकट हो गए। और अगर उल्टा याद करना है तो भगवान कब प्रकट होंगे? जब टाइमर के बाद हमें गले का फंदा चढ़ेगा और फिर भी हम हंसते हुए सामने आ जाए, मतलब कि टाइमर के बाद 7 आ जाए, बस याद कर लेना, अब याद आ जाएगा तुम्हें। लेकिन हाँ, अगर पहले से बोल इसके बाद टाइमर आ रहा है, मतलब कि 78, तो वो चार्ज होल्डर होगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तुम लोगों को। अच्छा, मेरे ना थोड़ी सी एक बात सुन लो। देखो, जब भी चार्जेस आएगा ना तो हमारे पास 2 ही सेक्शन होता है, जो हमारा बोल्ट से स्टार्ट होता है। बाकी जितने भी हमारे पास सेक्शन आते हैं ना, जितने भी सेक्शन आते हैं वो हमारे पास टाइमर के बाद से स्टार्ट होता है। मतलब आगे हमेशा टाइमर लगा ही रहेगा। मतलब कि 8 नंबर के बाद ही कोई और नंबर आएगा। 80 वाली सीरीज है ये हमारी। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 को याद रखने के लिए अपने को क्या करना है? देखो, 0 क्या होता है? अंडा होता है ना, अंडा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों के हाथ में अंडा थमा देते हैं। मतलब कि ये अगर कंपनी ने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा हो क्या, अरे अपना चार्जेस,
तो हम डीम कर लेंगे, ये चीज मान लेंगे कि सामने वाले को उसके बारे में पता है, भले ही उसको पता हो या ना पता हो, तो इसको हम अंडा तमाना तो कह सकते हैं ना। तो ऐसे सेक्शन नंबर 18 हमारा बात करता है डीप नोटिस ऑफ चार्जेस। चार्ज, सॉरी कुछ भी बोल लूं, क्या बोल मैं क्या कर रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? तो ऐसे हमारा आता है सेक्शन नंबर 80 डीम नोटिस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जेंडर वाले सेक्शन की। मतलब कि जब तुम्हें अपॉइंटमेंट, रिसीवर, मैनेजर ऐसे वाले चीजों के सेक्शन की बात करनी हो ना, तो तुम्हें हमेशा झंडा याद कर लेना, लाल झंडा। क्या है ना, जब कंपनी बोलती है ना मुझे अपॉइंट करना है, ये किसी को मैनेजर है, तो उसके लिए हम लोग झंडा दिखाते हैं। झंडे से मैं सेक्शन नंबर 84 याद आ जाएगा, जो कि है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। हम इंटीमेट करते हैं झंडा दिखा के अपॉइंटमेंट के लिए रिसीवर या मैनेजर के। आई होप तुम्हें सेक्शन नंबर 84 तो याद ही आ जाएगा कि ये कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। चलो अब हमने कहानी तो बहुत खेल ली, अब थोड़ी सी टांग खिंचाई करके मस्ती करते हैं। हमने सेक्शन नंबर 81 में ये पढ़ा था कि रजिस्ट्रार जो है, मतलब कि कंपनी का माई बाप, उसको ना रजिस्टर करने होते हैं सारे चार्जेस को। लेकिन जब वो रजिस्टर कर रहा होता है तो कंपनी उसका टांग खींच देती है टिक टिक 1 होते ही, क्योंकि कंपनी वो मस्ती सोच रही थी मेरी तरह। तो जब कंपनी ना उसका टांग खींच लेती है तो वो 81 से 82 हो जाता है। टिक टिक 1 था और 1 का टांग खींच दिया तो वो 82 बन जाता है। और 82 क्या होता है हमारे पास? कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी जो है सेटिस्फैक्शन, तो कंपनी को क्या होता है, कंपनी को ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये टांग खींच करके ना कंपनी को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन वाले का नंबर याद करना होगा ना, बस इतना याद कर लेना, कंपनी टांग खींच देती है रजिस्ट्रार का, अपने माई बाप का, और उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 83। अब देखो, जब तुम अपने माई बाप का टांग खींचोगे तो सीधी सी बात है, बदले में वो अपना तुम्हारा पावर दिखाएंगे। जब माई बाप अपना पावर दिखाता है ना, जब माई बाप के पावर की बात आएगी तो हमारे पास सेक्शन नंबर 83 आएगा। वो भी हमारा टांग खींच देगा। वो बोले अच्छा बेटा तूने मेरी टांग खींची, अब मैं तेरी टांग खींचूंगा। तो 2 का टांग खींचते ही वो 83 बन जाएगा। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। पावर दिखाने के बाद ना रिलीज कर देता है टांग खींच करके, समझे? हमने सेक्शन 84 में अपॉइंटमेंट की बात की थी। अब अपॉइंटमेंट के बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट? नेक्स्ट सेक्शन 85 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस केप्ट बाय कंपनी के बारे में बात करता है।